इसलिए बाप को अपना परिचय अपने आप देना पड़ता है। न ब्रह्मा बाप का परिचय देता, क्योंकि खुद ही नहीं जानता, और न तथाकथित बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले बाप का परिचय देते। वो खुद ही नहीं जानते तो दूसरों को परिचय कैसे देंगे। इसलिए ये भी मुरली में सुनाया गया। किसके मुख से सुनाया? ब्रह्मा के ही मुख से सुनाया। ब्रह्मा ने सुना। सबसे पहले किसके कान सुनते थे? ब्रह्मा के कान सुनते। ये तो नहीं कभी कहा कि सबसे पहले ब्रह्मा समझते हैं। ब्रह्मा के कान सुनते हैं। महारथी तो हैं, हाथी रूपी बड़े बड़े कान वाला महारथी तो है। उनके परिवार में बड़े बड़े चौड़े चौड़े माथे वाले और बड़े बड़े कान वाले और बहुत कुछ सूंघा सांगी करने वाले तो हैं, बड़ी नाक वाले, लेकिन भगवान के पाठ को नहीं जानते। अगर जाना होता, पहचाना होता तो दूसरों को भी परिचय दिया होता। इसलिए मजबूर हो करके शिव परम पिता परमात्मा को वो तन छोड़ करके फिर जब वही आदि ब्रह्मा जिसमें ज्ञान का बीजारोपण जिसके द्वारा डाला गया था, कौन? प्रजापिता। वही आत्मा, वही भागीदार जिसके लिए मुरली में बोला अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, यज्ञ की झूठी। यज्ञ में कोई, ज्ञान यज्ञ में कोई बादशाह बन करके बैठ जाए, प्रशासक और प्रशासिका बन करके बैठ जाए, तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा? ब्राह्मण का धंधा शासक बनना है, दूसरों के ऊपर शासन चलाना है, कंट्रोल करना है, या ब्राह्मणों का धंधा सेवा करना है? सेवाधारी होने चाहिए ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का बाप प्रजापिता वो खुद कहता है, सुनाता है ब्रह्मा मुख से, क्या? बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो बाप के रहते, माँ के रहते बच्चे शासक बन करके बैठ जाए और ब्रह्मा माँ को अपनी उंगली के इशारे पर नचाना चाहे, ये तो बहुत खराब बात होगी। गलत शूटिंग कर ली, और वही गलत शूटिंग आज कलयुग के अंत में भारत में घर घर में देखी जा रही है कि बाप अगर खुदा न खास्ता चला जाता है तो सारी सत्ता किसके हाथ में आ जाती है? बच्चों के हाथ में आ जाती है। माँ को परिवार का कोई हिस्सा नहीं मिलता। ये तो तब से अभी सरकार ने देना शुरू किया है, नियम बनाया है जब से बाप आ गया। पहले तो शिवरात्रि की छुट्टी भी नहीं मनाते थे। सन 76 से पहले, सन 76 के बाद शिवरात्रि की छुट्टी भी गजेटेड हॉलीडे मनाई जाने लगी। ये बाप का बाप के रूप में प्रत्यक्ष होने का प्रभाव है। अभी भी घर घर में माताएं दासी के रूप में कार्य कर रही है। जैसे कृष्ण उर्फ ब्रह्मा क्या बन करके बैठ गया? गीता का साकार में भगवान बन करके बैठ गया। ऐसे आज घर घर में यही शूटिंग हो रही है। माताओं को घर में कोई नहीं पूछता। माताएं दासी बन करके मरते दम तक बच्चों की सेवा करती रहती है। एक वो टाइम था जबकि राजघराने में राज दरबार लगता था। राजमाता ऊंची स्थान पर बैठती थी और राजलक्ष्मी राजा के साथ नीचे बैठती थी। आज घर घर में माँ बाप की क्या हालत हो गई? जैसे ब्रह्मा को बाप के रूप में जिन्होंने माना तो ब्रह्मा की दुर्गति कर दी, हाथ फेल हो गया। और माताओं का भी ये हाल हो रहा है।
अभी बाप आया हुआ है, बाप का विरुद्ध है, स्वर्ग का गेट कौन खोलेंगी? माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलेंगी। और भाइयों को आगाह कर दिया, पुरुषों को क्या कर दिया? आगाह नहीं, इस यज्ञ में पुरुषों को गार्ड बन करके रहना है। क्या? जैसे कोई मिनिस्टर होते हैं ना, तो उनके गार्ड होते हैं, उनकी रक्षा करने वाले। दास दासी के रूप में होते हैं या सरपरस्त होते हैं? दास दासी के रूप में होते हैं। ऐसे स्पष्ट बोल दिया, पुरुषों के हाथ में ज्ञान का कलश नहीं देता हूँ। अगर कोई पुरुष गीता पाठशाला में बैठ करके और भाषण करते हैं माताओं के सामने, कन्याओं के सामने, तो बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। क्या? दंड के भागीदार हो जाएंगे। ये जरूर मुरली में बोला है, कन्याएं माताएं कन्या माताओं को समझाएं और पुरुष पुरुषों को समझाएं। बस